सारे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चहेते YouTube चैनल अमृत वर्षा क्लासेज में। मेरे प्यारे बच्चों, हम आपके बोर्ड परीक्षा के लिए जो कंटेंट लेकर आ रहे हैं ये आपके बोर्ड परीक्षा में इंपॉर्टेंट ही नहीं बल्कि ये आपके बोर्ड परीक्षा में छपने जा रहे हैं, क्योंकि वही हर लेसन वाइज में आपको वही क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। यानी आपको ज्यादा नहीं, कम पढ़िए, सटीक पढ़िए और पूरे बोर्ड एग्जाम को क्रैक कर लीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे बच्चा, बिना स्किप किए। और जितने बच्चे देख रहे, सबसे पहले बच्चे अगर आप देख रहे हो क्लास को लाइक कर दो पहले और शेयर सबको कर जाओ। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं चैनल के साथ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, क्योंकि अब बारी है आपके बोर्ड एग्जाम में धीरे धीरे महासंग्राम की। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपके इंग्लिश प्रोज क्लास 10 का, जहां पर हम लेसन नंबर 4 की बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत शॉर्ट फिर लॉन्ग फिर एमसीक्यू कंपटीशन। ठीक है, ओके बच्चा। लगातार एक बच्ची जिसका नाम है दिव्यासी सोनकर लगातार एमसीक्यू कंपटीशन में फर्स्ट लेसन, सेकंड लेसन, थर्ड लेसन में लगातार टॉप पोजीशन पे। चलिए पहला क्वेश्चन आपके बीच बच्चा, पहला क्वेश्चन है, देखिएगा ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर। व्हाट, क्या एनी फ्रैंक से कहती है, अगर डज लगा है तो ता है, ती है, ते है। व्हाट डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर। एनी फ्रैंक अपने फादर के बारे में क्या कहती है, एंड ग्रैंडमदर और अपनी दादी के इन हर डायरी, अपनी डायरी में क्या कहती है। तो आप लिखोगे कि जब वो अपनी डायरी लिखती है उसको क्या महसूस होता है, उन बातों को उसमें एक्सप्लेन करती है। तो आप लिखोगे एनी फेल्ट दैट, एनी को लगा दैट कि हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल, एडोरेबल माने पूजनीय फादर। एनी को ये बात महसूस हुआ कि जो उसके पापा हैं वो दुनिया के सबसे, आप कह रहे हो बेस्ट पापा, तो वो बहुत एक बेस्ट और बहुत ही पूजनीय पापा है, एडोरेबल फादर हैं। सी हैड एवर, जहां तक अन्य लोगों को देखी है, जितने पापा लोगों को देखी है उसमें उसके पापा सबसे बेस्ट है। ठीक है, एनी हैड कॉन्फिडेंट इन हर डायरी that no one knew how often she thought of her grandmother even after her death and how much she loved her। कोई नहीं बता सकता कि वो अपनी दादी के बारे में क्या सोचती थी, लेकिन हाँ वो अपने दादी से कितना प्रेम करती थी वो जानती है। लोगों का क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं उसको कोई फर्क नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लेसन नंबर, ठीक है, और डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से आपके शॉर्ट आंसर जो इंपॉर्टेंट है 3 से 4, एक लॉन्ग, बस यही आपको। उसके बाद एमसीक्यू कंपटीशन। ओके, व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक दैट, आपकी रिकॉर्डेड क्लास आज जा रही है, तो व्हाई डज एनी फ्रैंक थिंक, एनी फ्रैंक क्यों सोचती है दैट कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज क्या के पास लोगों से ज्यादा पेशेंस, धैर्य होता है। मैंने कहा ना ये क्या है आपका वीवीआई। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके बच्चा, ध्यान दीजिएगा, हर एक टॉपिक आपके लिए काफी शानदार। फिर कह रहा है, अब लिखोगे कि एनी बिलीव्स दैट, एनी का मानना है कि पेपर हैज मोर पेशेंस। ठीक है, एनी बिलीव्स दैट, आपका प्रेजेंट में क्वेश्चन, प्रेजेंट में आंसर, दैट पेपर, यहीं से आप पूरा पढ़े लिख लीजिए पूरी लाइन, दैट एनी फ्रैंक thinks that or believes that, दोनों आपका पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज, क्योंकि why का रिप्लाई दे रहे हो, बिकॉज इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली। ठीक है, वो बहुत धैर्य पूर्वक सुनता। कागज पे आप कुछ भी कहते जाइए, कागज बेचारा बोर नहीं हुआ। किसी व्यक्ति से आप अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स खूब देर तक कहिए, हाँ 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 अच्छा चलिए कोई काम है, यानी अब घबरा जाएगा आपकी बातों से। तो इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली एंड साइलेंटली, वो बहुत धैर्यता पूर्वक और शांति पूर्वक आपकी बातों को सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, वो अन्य लोगों की तरह रिएक्ट नहीं करता। एंड आल्सो बिकॉज शी कैन कन्फाइड इन हर डायरी ऑल हर सीक्रेट, इसलिए वो डायरी में अपने सारे रहस्यों को, ठीक है, पेश प्रस्तुत करने की कोशिश कर सकती है। अब है हु आर एनी फ्रैंक एंड वेयर डिड शी राइट
हर डायरी। अब यहाँ पर एनी फ्रैंक का कैरेक्टर स्केच किया जाए तो आप इस आंसर को लिख सकते हो और इस क्वेश्चन का जवाब एनी फ्रैंक कौन थी, वेयर डिड सी राइट अ डायरी, वो अपनी डायरी को कहां पर लिखी। तो एनी फ्रैंक वाज जेविश गर्ल who had to go hiding in 1942 with her family to escape any possible action from the Hitler regime. एनी फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जो 1942 में अपने परिवार, जिसका परिवार बचने के लिए कहां पर, हिटलर के प्रभाव से, ठीक है, बचने के लिए भागा था। She was gifted a diary by her father on her 13th birthday, और ये डायरी वो अपने 13वें जन्मदिन पर, ठीक है, she hides in the secret annex on the Prince Gracht 263 and Amsterdam with the 7 other people. She lives there at 2 years and describe all her experience in the diary. पूरे 7 सालों, पूरे 2 सालों की वो बातें और वो जहां-जहां रही, वो किन जो घटनाएं वहां घटी, सारी अपनी डायरी में लिख गई, ठीक है। जब वो, ठीक है ना बच्चा, एम्स्टर्डम में थी। अब एक व्हाई डिड एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, एनी फ्रैंक अपनी डायरी को मेंटेन कैसे करती थी, ये क्वेश्चन और इसका ये शॉर्ट आंसर आपको बच्चा लिख के प्रैक्टिस करते रहना है। अब कैरेक्टर स्केच मैंने कहा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है बच्चा, लॉन्ग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डन है। चलो अब यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, पूछ क्या रहा है आपसे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। Give a brief sketch of Anne Frank highlighting the contradictions and conflicts she faced in her short life, या give a brief sketch of Anne Frank's life, Anne Frank के जीवन के मुख्य बातों को आप प्रेजेंट करिए। तो Anne Frank was a very sensitive, बहुत सेंसिटिव थी, शॉर्ट थी, मैच्योर गर्ल ऑफ 13 साल की बहुत मैच्योर बच्ची थी। एक्चुअली अनप्लीजेंट सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि वो परिस्थितियों से क्या थी, नाखुश थी, एक नीरस परिस्थितियों के में शी वाज लिविंग इन, वह रही थी, मेड हर मैच्योर एंड वाइज बियॉन्ड हर इयर्स, और धीरे-धीरे साल बीतते-बीतते मैच्योरिटी उसकी बढ़ती चली गई। बीइंग अ फ्यू शी वाज कॉन्स्टेंटली हाउंडेड बाय द नाजीज, शी वाज लिविंग इन अ टेरिबल टाइम, और बहुत ही कठिन समय में रह रही थी जब हिटलर का प्रभाव बढ़ रहा था और हिटलर भगा रहा था यहूदियों को, उस समय की बात है। बॉर्न इन जर्मनी, जर्मनी में पैदा हुई, शी एंड हर फैमिली हैड टू माइग्रेट एंड एम्स्टर्डम टू एस्केप persecution. They were forced to live in hiding when the Nazis occupied Holland. ओके बच्चा, नोट इट। अब आपकी एमसीक्यू का कंपटीशन बच्चा ये आपका हो गया। आज एमसीक्यू बच्चे आप कमेंट बॉक्स में जगह हम आपको चेक कर लेंगे किसने एमसीक्यू का जवाब सबसे पहले दिया और कितना दिया, ये आपकी, ठीक है बच्चा, पूरा रिकॉर्डेड क्लास आपके पास जा रही है। ये तो आपको नोट करना है, 100% नोट करना बच्चा। मैंने आपको ये पहले ही कह दिया, ये आपका, ठीक है बच्चा, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चा, याद रहे आपको, ये पूरा आपको नोट कर लेना है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, लिखा है कि द चाइनीज एम्परर बिफोर, ओहो ये तो अगले चला गया, पीछे में आएंगे हम, बार बार नए क्वेश्चन को आ जाते हैं। हाँ
एनी वुड अलाउ टू वन रीड हर डायरी व्हेन शी वुड राइट इट, जब वो इसे लिखेगी तब किसी को अपनी डायरी पढ़ने देगी। शी विल कन्फाइड इन समवन, और किसी अपने विशेष को। शी वुड रिकॉर्ड ऑल थिंग्स, उस सभी चीजों को उसमें लिखेगी। शी वुड हैव अ रियल फ्रेंड, जब उसके पास कोई रियल फ्रेंड होगा तब ये डायरी पढ़ने के रुचि देगी। जवाब आपको इस पहले क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फर्स्ट का ABCD जवाब। नेक्स्ट है एनी गेट्स अ लिटिल डिप्रेस्ड, एनी थोड़ी सी निराश थी बिकॉज शी कांट टॉक एट ऑल, वो बिल्कुल बोल नहीं सकती थी। शी हैड नो नियर एंड डियर, उसके आसपास कोई प्रिय नहीं थे। शी डजंट हैव अ रियल फ्रेंड, उसके पास कोई सच्चे मित्र नहीं थे। शी वुड नॉट हैव अ फ्रेंड, ठीक है, वो मित्र उसके होंगे ही नहीं। इन चारों में से आपको अब आपको 3 क्वेश्चन तो ऐसा लग रहा है इसमें कौन सा कंफ्यूज है आप, BCDA क्या होगा, क्या जवाब दे इसका, कंफ्यूजन अब आपको क्लियर करना है। ठीक है, हम बता चुके हैं सारा, आपको रीड करा चुके हैं ऑनलाइन क्लास में, ये जल्द है। ठीक है, चैप्टर क्लोज हुआ है लास्ट संडे। जितने बच्चे भी देख रहे हैं बच्चे अभी भी कहेंगे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो बच्चा, और लाइक तो आप नहीं किया, लाइक करो जल्दी पहले। ठीक है, अब एनी फ्रैंक्स बर्थडे वाज नॉट सेलिब्रेटेड, एनी फ्रैंक का बर्थडे नहीं मनाया गया। सबको रीजन पता है, तो बिना ऑप्शन का दे दोगे। She was not feeling well, someone died, her grandmother could not attend it, her grandmother fell ill, कोई मर गया, उसकी दादी से अटेंड नहीं की, उसकी दादी बीमार पड़ गई, ठीक है, वो स्वस्थ नहीं थी इसलिए। Someone students for any are dummies, headstrong, stupid, idiots। any के लिए कुछ स्टूडेंट कैसे थे, डमी थे। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या थे। एनी के लिए जो क्लास के स्टूडेंट थे वो क्या समझते थे, उन्हें डमी समझती थी, हेडस्ट्रॉन्ग समझती थी, स्टूपिड समझती थी, इडियट समझती थी। जो लाइन आपकी बुक में आया था ये मैंने आपको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से किया था, एनी ने क्या कहा था अपने उन बैक बेंचर्स को। ठीक है, अब एनीज मदर, एनी की मां आल्सो हैड द हैबिट ऑफ मेडिटेशन, ब्रूडिंग, थिंकिंग, टॉकिंग मच। क्वेश्चन नंबर 6, अब एनी की चर्चा होगी, एनी किस लिए फेमस थी इस चैप्टर में आपको पता है। अभी मत करना सर आप हम लोगों को हिंट्स दे रहे हैं, चलो हिंट्स के बावजूद मेरे बच्चे अगर ऑप्शन दे दे तो क्या। The second is the first नहीं second given to any, एनी को जो सेकंड इससे दिया गया था मिस्टर किसिंग द्वारा, तो किस पे था, चैटर बॉक्स पे, क्वैक 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 सेट मिस्टर चैटर बॉक्स इस पे था, या ओनली क्वैक क्वैक क्वैक, या एंड इनकोरेबल चैटर बॉक्स किस पे था। पहला तो चैटर बॉक्स सबको याद है। चलो तो ये रही मेरे प्यारे बच्चों आज की सुपर क्लास, और जितने बच्चे देख रहे हैं उम्मीद करेंगे सब तैयार कर लेंगे। आपके हमने उतना ही एमसीक्यू बताया, उतना ही आपको लॉन्ग बताया, उतना ही शॉर्ट बताया। जो इतना आप घन चक्कर में मत पड़ो कि हमको इतना याद करना नहीं करना है भाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों सब बच्चों ने इस क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा, और आपको जब भी टाइम मिले क्लास जो बैठ कर जरूर देखिएगा, एक एक क्वेश्चन लिख जाइएगा शॉर्ट और लॉन्ग को। बिल्कुल प्रैक्टिस जितनी अच्छी उतने अच्छे मार्क्स, फ्यूचर आपका है, मेहनत आपका है। हम तो आपको एक गाइडर और एक टीचर ग्रुप में आपके साथ पूरे बोर्ड एग्जाम तक बने रहेंगे, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक। तो जो बच्चे ऑनलाइन जुड़े हैं बिल्कुल बच्चे निराश ना हो, आपके लिए हर दिन एक एक कंटेंट ऐसे इंपॉर्टेंट आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि आपने जितना पढ़ा ये रिवीजन के तौर पे आप पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ के खूब सारा लोग पढ़ा के आपको घन चक्कर करें, उससे अच्छा कि सटीक टॉपिक्स देखें और सही दिशा में आगे बढ़े। तो मैं पीयूष आर्य लेता हूं अपने प्यारे प्यारे होनहार छात्र छात्राओं से विदा। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड लक।